ACF Mains Exam 2026, it was tough and it was unexpected. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ACF मेंस में जो सिलेक्शन होती है आगे, वो सोली आप कह सकते हो कि ऑप्शंस के बेस पे होती है। दो ऑप्शंस आते हैं, उनमें अच्छी परफॉर्मेंस है तो रैंक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा एंड टुडे वी विल बी इन्वेस्टिगेटिंग दिस ईयर्स ACF मेंस एग्जाम। पहले बात करते हैं जीके की एग्जाम्स की। जीके के एग्जाम में मुझे एक सबटल सा शिफ्ट देखने को मिला, वो था द री इंट्रोडक्शन ऑफ 4 मार्क्स क्वेश्चन। मुझे लगा HPPSC इसकी तिलांजलि दे चुकी है, ठीक है, इसको मंडन कर चुकी है, बट क्योंकि 8 और 12 हमने देखा कि इवन अलाइड एग्जाम तक में इन्हीं नंबर्स के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 8 नंबर में आपको 150 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं और 12 में अराउंड 225। लेकिन यहाँ हमने देखा कि 8 मार्क्स के 200 वर्ड में आंसर देने हैं और 4 मार्क्स के 100 वर्ड्स में। सो ये थोड़ा सा रीइंट्रोडक्शन हमें देखने को मिली, थोड़ा सा शॉकिंग था, बट चलो। जीके का पेपर वाज मॉडरेट, इतना टफ नहीं था। इवन अगर आप PYQs करते, जो भी HPPSC ने मेंस में पूछ रखे हैं, या फिर कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते, तो जीके में काम बन गया था। क्वेश्चन 1 लाइनर भी थे, 2 लाइनर भी थे, एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ी सी डिकोडिंग की रिक्वायरमेंट थी। बाकी HPGK जो है वो डोमिनेटिंग साइड रहा। इवन HPGK में भी कुछ डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जो प्रीलिम्स की नॉलेज है उसी के बेस पे आप यहाँ भी आंसर्स कर सकते थे, ठीक है। तो जीके का पेपर वाज ऑन गुड साइड। देन आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सेम वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो HAS में किया जाता है। लेट इट बी ग्रामर करेक्शन, ऐसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, सब सेम पैटर्न पे ही चीज़ें चली हैं। तो अगर पुराने HAS के इंग्लिश के पेपर उठाते, उन सभी टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते, तो इंग्लिश में भी काम बन गया था। एक चीज़ जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट है वो है ऐसे राइटिंग। ऐसे के जो टॉपिक्स हैं दे वर एंटिसिपेटेड। वही टॉपिक्स आए हैं जो ग्लोबल लेवल पे डिबेट्स में चले हैं, जो बार बार डिस्कशन का पार्ट बनते हैं, चाहे वो AI है, चाहे वो जेंडर बस्टिंग एंड वुमेन एम्पावरमेंट है। वुमेन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो HPPSC बार बार पूछना रहता है, फ्रिक्वेंटली उनके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये भी एंटिसिपेटेड था। एंड लास्ट में डिजिटलाइजेशन, तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है इंडिया का जिसको ग्लोबल लेवल पे अपलॉड किया जा चुका है। तो कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं थे, इवन आप ऐसे ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करके भी नहीं जाते, फिर भी 30 मार्क्स के लिए जो ऐसे आए थे उनको आप आराम से लिख सकते थे। नेक्स्ट आते हैं हिंदी पेपर। तो ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके जो भी आकांक्षी है प्रशासनिक सेवाओं के, वो सभी विचलित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, क्योंकि इस पेपर के जो मार्किंग है वो हम सबको पता है कितनी टफ लेवल पे होती है। तो इस पेपर में भी पैटर्न वही था, HAS वाला, निबंध, अनुवाद, गद्यांश, पद्यांश, मुहावरे, व्याकरण। लेकिन गद्यांश पद्यांश में गद्यांश थोड़ा सा आसान था, इतना भी आसान नहीं था बट मीडियम लेवल का था। देवदार के पेड़ों के बारे में पूछा गया था, तो देवदार के पेड़ तो सभी एस्पिरेंट्स जो है प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं, तो अपनी भावनाएं इसमें व्यक्त कर सकते थे। बट पद्यांश वॉज थोड़ा सा टफ साइड। पद्यांश में वर्ड्स को, मीनिंग को समझना, फिर उसको डिकोड करके लिखना, वो थोड़ा मुझे से इसमें टफ लगा। उसके बाद निबंध की बात करें, तो निबंध में क्या है, निबंध में अच्छी बात ये रही कि अगर आपने इंग्लिश में डिजिटलाइजेशन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो उसकी लाइन टू लाइन कन्वर्ट करके आप आराम से हिंदी में लिख सकते थे। सेम वही टॉपिक पे क्वेश्चन आया था। उसके अलावा भी जो भी टॉपिक थे, चाहे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बात है, पर्यावरण की बात है, या सोशल मीडिया तो HPPSC मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं तो 8-10 बार तो अपने, चाहे HAS है, अलाइड है, NT, किसी भी मेंस एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस टॉपिक को भी आराम से प्रिपेयर किया जा सकता था और एक्सपेक्टेड था कि क्या इससे वो पूछेंगे। तो उतने कुछ टफनेस साइड या कोई साहित्यिक निबंध हमें देखने को नहीं मिला। बट अब देखो, इसमें जो चेकिंग होगी उसी पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। सो इसमें हमारा जो पर्पस था वो यही था कि एटलीस्ट जो फेलियर मार्क्स हैं, जो पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी ऊपर हमारा स्कोर रहे, तो एक सेफर साइड हिंदी में भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं सबसे मेन ऑप्शन सब्जेक्ट पे। द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंट साइंस। एनवायरमेंट साइंस वाज फॉर मी अ शॉकिंग पेपर, क्योंकि पिछली बार से कंपेयर करोगे तो इस पेपर में आपको ज़्यादा डेप्थनेस और टेक्निकलिटी देखने को मिलेगी। केमिकल रिएक्शंस, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉल्यूशन, तो केमिकल रिएक्शंस का थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे सुप्रीमेसी हमें देखने को मिली है।
चाहे स्टोइक्योमेट्री हो या फिर जो वाटर ट्रीटमेंट में कार्बोनेटेड रिएक्शंस हैं उनके बारे में पूछा गया हो, एटमॉस्फेयर की रिएक्शंस के बारे में पूछा गया हो, तो रिएक्शंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज, कंसेप्चुअलिटी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे एचपीपीएससी ने बनाने की कोशिश की है। तो कुछ मुझे से थोड़े टफर से क्वेश्चन लगे वो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से मुझे टफ साइड लगे। चाहे रिएक्टिव गैसेस की बात करें, इंट्रैक्शन है हाइड्रो कार्बन डीके की बात करें, माइक्रोब्स क्या रोल प्ले करते हैं, बायो एरोसोल्स की बात करें, इवन कुछ क्वेश्चन आप देखोगे तो जैसे फिशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ना सिर्फ ओवर एक्सप्लॉयटेशन पूछी गई थी फिशिंग की, लाइवलीहुड पे क्या होगी, उसका बाय कैच या फिर स्टॉक ही एग्जॉस्ट हो जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, वो भी एक डेप्थ में स्ट्रेचिंग, जो टॉपिक को स्ट्रेच किया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो डाइवर्सिटी हम सबको पता है, लेकिन अल्फा बीटा गामा, तो डाइवर्सिटी को भी इन डेप्थ बहुत इन्वेस्टिगेट करके, तो यहाँ पे एचपीपीएससी चाहता था कि एनवायरनमेंट साइंस को ना सिर्फ जीएस के एनवायरनमेंट बल्कि एक साइंसेस सब्जेक्ट की तरह पढ़ा गया हो। तो इसमें थोड़ा सा मुझे टफ साइड देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप यहाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एनवायरनमेंट साइंस का पेपर ले रखा था, तो अगर आपका पेपर यहाँ कंप्लीट है तो मार्किंग एनवायरनमेंट में थोड़ी अच्छी रहती है, थोड़ी लूज मार्किंग करते हैं, तो पेपर कंप्लीट है, सो यू डोंट नीड टू वरी, अच्छे मार्क्स इस पे मिल जाएंगे। इसी के साथ थोड़ी सी यहाँ पे मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा, जो हमने टेस्ट सीरीज यहाँ पे बनाई थी, तो कुछ टॉपिक्स उसमें से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं। ऑल्दो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन बैंक होता है तो क्वेश्चन तो पैरेलल्स ड्रॉ हो ही जाते हैं, बट यहाँ मैं ये नहीं बोलता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए पेपर में तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज लेनी ही चाहिए, बट सिर्फ ये दिखाने के लिए दैट टीचर्स आर ऑल्सो डेडिकेटेड, तो वो भी अपनी कन्विक्शन दिखाते हैं इनको प्रिपेयर करने में, ताकि पढ़ाई में आपकी प्रेपरेशन में थोड़ी सी हेल्प मिले। सो दीज वर द टॉपिक्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेस्ट सीरीज से मेन पेपर में हमें देखने को मिले। नेक्स्ट आते हैं हॉर्टिकल्चर के पेपर में। हॉर्टिकल्चर पेपर वॉज ऑल्सो शॉकिंग। फ्रूट साइंस यानी पोमोलॉजी सीधा 30% और वेजिटेबल साइंस 20%, 50% पेपर तो सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक से आया था, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में एक और मुझे अजीब सी चीज़ देखने को मिली कि एज कम्पेयर टू एचएस में थोड़े से हॉर्टिकल्चर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक से उठाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलो वो भी कोई बात नहीं, इन डेप्थ यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ग्राफ्टिंग है, तो ग्राफ्टिंग जो है हमें पता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक पार्ट होती है, लेकिन ग्राफ्टिंग में भी जो हीलिंग प्रोसेस है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसी के अलावा ग्रीन हाउसेज से क्वेश्चन थे, लेकिन ग्रीन हाउसेज ऑल्दो टॉपिक का नाम है, बट आपको उसको क्लासिफाई करना है किसके बेस पे, शेप, क्लैडिंग या फिर क्लाइमेट के बेस पे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस होती है, तो वो सारी टेक्निकल प्रोसेस यहाँ पे समझानी पड़नी थी, चाहे यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज के बारे में बताना पड़े, कर्ब साइकिल है ना, और ADFC FADH जो भी साइकिल होते हैं उन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करने पड़ना था। तो थोड़ा सा पेपर हॉर्टिकल्चर में भी इन डेप्थ आया था, आपको क्लासिफिकेशन के साथ ही सब क्लासिफिकेशन भी पता होनी थी, तब आप इन क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। हॉर्टिकल्चर की भी हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई थी वहाँ से भी क्वेश्चन जो है कुछ डायरेक्ट आए थे, कुछ इनडायरेक्ट आए थे। दीज आर द क्वेश्चन यू कैन चेक, ठीक है। तो वो कंसेप्ट टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा तो इनको किया जा सकता था। सो दीज वर द डायरेक्ट कंसेप्ट क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट फ्रेमिंग पे थे, ऑल्दो यहाँ पे कुछ भी ऐसी क्लेम करने की कोशिश नहीं की जा रही है कि जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ दैट यू स्टडी अवर टेस्ट सीरीज वहीं से पेपर आएगा, बस सिर्फ ये बताने के लिए दैट वी ऑल्सो डिड हार्ड वर्क टू प्रिपेयर दिस टेस्ट सीरीज, और वहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हों, आपको हेल्प मिली हो, तो हमें इस चीज़ की खुशी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शनल है दैट इज एग्रीकल्चर। अब एक से एक शौक देखने को मिले, लेकिन एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में शौक नेगेटिव साइड नहीं, थोड़ा पॉजिटिव साइड देखने को मिला। पॉजिटिव ये, पेपर वाज इजी एंड डायरेक्ट। पेपर का जो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल था वो भी बहुत सिंपल था। एग्रीकल्चर में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टफ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हो सकता है कि पैथोलॉजी से आए, है ना, हॉर्टिकल्चर की टेक्निकलिटी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, बट क्वेश्चन पूछे गए लैंडस्केपिंग से, ऑर्नामेंटेशन से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों के लिए एज रहा पेपर। और कुछ क्वेश्चन जैसे सीड डॉर्मेंसी का क्वेश्चन था, तो वो ऑलरेडी एचएस में इसी साल जो अभी लास्ट ईयर एचएस का एग्जाम हुआ था मेंस का, वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लिया गया था। फिर कैंडिडेट्स जो है वो
थोड़ा सा ये रखते हैं कि सेक्शन ए इजी आता है, पार्ट 1 इजी आता है एग्रीकल्चर का, सेक्शन 2 थोड़ा सा माइंड बेंडिंग होता है। लेकिन गेस व्हाट, यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों इजी और डायरेक्ट लाइन पे थे। बाकी तो चलो अब जो चेकिंग होगी उस पर डिपेंड करेगा, बट एग्रीकल्चर वाले जो कैंडिडेट्स थे दे वर क्वाइट हैप्पी। उसके अलावा जियोलॉजी का भी ईजियर साइड ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा शौक हमें देखने को मिला वो था एनवायरनमेंट में। ठीक है, सो ये दिस वाज द एनालिसिस ऑफ ACF मेंस। बाकी जो मार्किंग है उसी पे चीज़ें डिपेंड करती है। सो अगेन आई एम सेइंग, अगर आपका पेपर कंप्लीट है देन आप जो है यहाँ पे रेस में हो। आगे इसका फिजिकल टेस्ट होगा, बट पहले मेंस का रिजल्ट आएगा। सो मार्किंग विल डिसाइड अब कैसी होगी क्या होगा, वो तो HPPSC जाने। पहला स्टेप यही होता है कि सभी पेपर्स में पास हुआ जाए, उसके बाद पेपर कंप्लीट हो। एंड थर्ड कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे की। जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ने थे, तो जिन्होंने डायग्राम्स वो चार्ट अच्छे से ड्रॉ किए हैं, उस एस्पेक्ट में समझाने की कोशिश की है, तो उनको यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो दिस वॉज द एनालिसिस। उसके अलावा निम्बस अकेडमी हैज़ ब्रॉट यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेंस टेस्ट सीरीज, बहुत फ्रेश और नए टेस्ट मेंस के बनाए गए हैं। आप डेमो से चेक कर सकते हो दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों को मिला के 50 यूनिट प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपके पास होंगे। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी इस तरह से बनाए गए हैं कि आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिले। ठीक है, आप डेमो चेक कर सकते हो, तो उसमें अप्रोच, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हर चीज़ प्रोवाइडेड होगी। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर बैच इज ऑल्सो गोइंग ऑन। ठीक है, करंटली इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, डेमो हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। मिलेंगे नए अपडेट के साथ HAS की। टिल देन कीप स्टडिंग, बी फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।